नमस्कार दोस्तों, बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर जैसे ही चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही बिहार के 243 विधानसभा सीटों के लिए ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। जी आपको बता दें, ये जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, इसमें बिहार में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ओपिनियन पोल के सामने आते ही बिहार के राजनीति में उथल पुथल मच गया है और सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जी आपको बताएंगे, ये जो ओपिनियन पोल सामने आया है, इसमें बिहार की 243 सीटों में कांग्रेस आरजेडी के महागठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी और एनडीए को कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्या एक बार फिर से एनडीए गठबंधन वाली नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, या फिर क्या सत्ता में परिवर्तन होकर महागठबंधन यानी कांग्रेस और जेडीयू की सरकार बन सकती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिहार चुनाव का आगाज हो चुका है। अब बिहार में महीने भर धुआंधार प्रचार का सिलसिला चलेगा। इससे पहले लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा था कि एनडीए और महागठबंधन में इन दोनों पार्टियों में से बिहार के तख्त पर कौन और कितनी मजबूती के साथ दोबारा बैठेगा। सभी दल अपनी अपनी जीत का भी दावा कर रहे हैं। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, बिहार चुनाव कुल 3 चरणों में होंगे। पहले चरण में 16 जिले के 71 विधानसभा क्षेत्रों में 28 अक्टूबर को मतदान डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में कुल 17 जिलों के 94 विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवंबर को मतदान डाले जाएंगे। वहीं तीसरे चरण में 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में 7 नवंबर को वोटिंग होगी और तीनों चरणों के यानी 243 सीटों की गिनती 10 नवंबर को की जाएगी। माना जा रहा है कि 10 नवंबर को ही बिहार चुनाव के नतीजे भी घोषित किए जा सकते हैं। आपको बता दें, एबीपी न्यूज ने बिहार के कुल 243 सीटों का ओपिनियन पोल जारी किया है। एबीपी न्यूज ने जनता के मूड को समझने के लिए सी वोटर के साथ मिलकर यह ओपिनियन पोल किया है। इस ओपिनियन पोल में बिहार की 243 विधानसभा सीटों की जनता की राय जानी गई है। एबीपी न्यूज के सी वोटर ने 25,000 से ज्यादा सैंपल साइज लिया है, जिसके बाद सी वोटर ने यह ओपिनियन पोल जारी किया है। आपको बता दें, एबीपी न्यूज सी वोटर ने 243 सीटों को 5 भागों में बांटा है। उत्तर बिहार, मिथिलांचल, सीमांचल, मगध, भोजपुर, अंग प्रदेश यानी पूर्वी बिहार की 27 सीटों की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली एनडीए को 14 से 18 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं यहाँ की 27 सीटों की बात करें तो महागठबंधन को यहाँ पर 7 से 11 सीटें मिल सकती हैं। अन्य की बात करें तो पूर्वी बिहार के 27 सीटों में से अन्य को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। सीमांचल की 24 सीटों की बात करें तो यहाँ की 24 सीटों में एनडीए को 14 से 18 सीटें मिलने की उम्मीद बताई गई है। वहीं सीमांचल की 24 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 4 से 8 सीटें जा सकती हैं और इस 24 सीट में से अन्य के खाते में 1 से 3 सीट जाने की उम्मीद है। वहीं मिथिलांचल की 50 सीटों की बात करें तो इस 50 सीट में से एनडीए के खाते में 27 से 31 सीटें जा सकती हैं। वहीं महागठबंधन की बात करें तो मिथिलांचल की 50 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 16 से 20 सीटें जाने की उम्मीद है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को इस 50 सीट में से 2 से 4 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई गई हैं। मगध भोजपुर इलाके की 69 सीटों की बात करें तो यहाँ की 69 सीटों में से एनडीए के खाते में 39 से 43 सीटें जा सकती हैं। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन यहाँ की 69 सीटों में 20 से 24 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। अन्य की बात करें तो मगधपुर भोजपुर क्षेत्र के इलाके की 69 सीटों में से अन्य के खाते में 5 से 7 सीटें जा सकती है। अब बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्र, सीटों के लिहाज से जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, उत्तर बिहार है। उत्तर बिहार के 73 सीटों की बात करें तो यहाँ के 73 सीटों में से एनडीए के खाते में 47 से 51 सीटें जा सकती हैं। वहीं महागठबंधन की बात करें तो उत्तर बिहार की 73 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 17 से 21 सीटें जाने की संभावना है। वहीं अन्य की बात करें तो यहाँ की 73 सीटों में से अन्य को 4 से 6 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार के कुल 243 सीटों पर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए के खाते में 45% वोट शेयर जाने की उम्मीद लगाई गई है। वहीं महागठबंधन के खाते में 33% वोट शेयर जाने की उम्मीद बताई गई है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 22% वोट शेयर जा सकते हैं। कुल 243 सीटों की बात करें तो यानी बिहार के कुल 243 सीटों पर जो ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज के सी वोटर द्वारा दिया गया है, उसके मुताबिक 243 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली एनडीए
एनडीए के खाते में 141 से 161 सीटें जा सकती हैं। वहीं बिहार की कुल 243 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 64 से 84 सीटें जा सकती हैं। वहीं अन्य की बात करें तो बिहार की कुल 243 सीटों में से अन्य के खाते में 13 से 23 सीटें जाने की अनुमान बताया गया है। आपको बता दें, बिहार में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों का है। बिहार की 243 सीटों में से 122 प्लस जिस पार्टी के खाते में जाएंगे वो बिहार में सरकार बना पाएगी। आपको बता दें, माना जा रहा है कि बिहार में इन 10 मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा सकता है, जिसमें कोरोना संकट, बाढ़ की मार, जातिगत समीकरण, विस्थापित लोगों का दर्द, सुशांत की मौत, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बिजली का संकट और बिहार की बदहाल सड़कें बिहार चुनाव का मुख्य मुद्दा बन सकती हैं। इन्हीं 10 मुद्दों पर माना जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां अपना चुनाव प्रचार करेंगी। आपको बता दें, 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार ने महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, लेकिन महज 1.5 साल बाद ही महागठबंधन से अलग होकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने एनडीए में शामिल होकर एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनाई। आपको बता दें, बिहार में 243 सीटों पर 2015 में जो चुनाव हुए थे उसके हिसाब से लालू यादव की पार्टी आरजेडी को कुल 80 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 71 सीटों पर जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस को 27 सीटों पर और अन्य को 12 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 2015 के एनडीए के समीकरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 53 सीटों पर जीत मिली थी और एलजेपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें एलजेपी 2 सीटों पर ही चुनाव जीतने में कामयाब हो पाई थी। आरएलएसपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 2 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हो पाई थी। एचएम 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 1 सीट ही जीत पाने में कामयाब हुई थी। महागठबंधन के समीकरण की बात करें तो महागठबंधन 2015 के चुनाव में आरजेडी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें आरजेडी को 80 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 71 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें कांग्रेस को 27 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जिसके बाद महागठबंधन ने सरकार बनाई थी। हालांकि 1.5 साल बाद जेडीयू महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गई थी, जिसके बाद एनडीए के नेतृत्व में जेडीयू ने सरकार बनाई है। हालांकि एबीपी न्यूज रिपोर्टर ने अपने ओपिनियन पोल में दावा किया है कि एक बार फिर से बिहार में नीतीश की सरकार लौट कर आएगी और महागठबंधन को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। लेकिन ये ओपिनियन पोल कितना सही साबित होता है, ये 10 नवंबर को नतीजे आने के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन आप लोग एबीपी न्यूज रिपोर्टर के ओपिनियन पोल पर कितना भरोसा करते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन ओपिनियन पोल के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की काफी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। अब इस सीट से बगावती सुर तेज हो गए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें मुरैना जिले की जौरा विधानसभा सीट भी शामिल है। लेकिन जहां उपचुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी देखने को मिल रही है। गुटबाजी भी ऐसी जहां भाजपा कार्यकर्ता खुद अपनी पार्टी के खिलाफ मैदान में जंग का ऐलान कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, कैलाशर नगर के प्रसिद्ध बरखड़ी हनुमान मंदिर के पास भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग हुई। इसमें जौरा विधानसभा के 5 सैकड़ा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मीटिंग में जौरा विधानसभा के उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही जौरा विधानसभा के पूर्व विधायक सुबेदार सिंह रजौदा के विरोध को लेकर इन लोगों के बीच चर्चा हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी नेता शैलेंद्र ने कहा है कि सुबेदार सिंह रजौदा को अगर पार्टी ने टिकट दिया तो हम पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सामने कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। कार्यकर्ताओं के सामने हमेशा बेइज्जती होती है। वहीं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष तिवारी ने कहा है कि उनके कार्यालय में भी कोई भी कार्यकर्ता उनसे खुश नहीं है। उनका कहना है कि सुबेदार सिंह के अलावा पार्टी किसी को भी टिकट दे दे हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन यदि सुबेदार सिंह को पार्टी टिकट देती है तो हम पार्टी का और सुबेदार सिंह के टिकट का भी हम विरोध करेंगे।